देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पहली बार सरकार ने माना है कि कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली सरकारी संस्था इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। संस्था का कहना है कि ओमिक्रॉन कई बड़े शहरों में डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है, जहां केसेज तेजी से फैल रहे हैं। यानी वायरस अब बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों में भी सोर्स का पता चले बिना ही तेजी से फैल रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इससे कितना होता है खतरा, भारत के लिए कितना खतरनाक है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सरकार ने पहली बार माना ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा। पहली बार किसी सरकारी संस्था ने माना है कि देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। इससे पहले दूसरी लहर के दौरान भी सरकार ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात नहीं स्वीकारी थी। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी और निगरानी करने वाली सरकारी संस्था इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG ने अपने 10 जनवरी के ताज़ा बुलेटिन में कहा कि देश में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। यह संस्था भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? ओमिक्रॉन के देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में होने के मायने क्या हैं? चलिए इसे समझते हैं। किन अन्य रोगों में हो चुका है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? कोरोना वायरस से पहले कई अन्य बीमारियों का भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। अतीत में ज्यादातर इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के जरिए फैली थीं। 2009 में H1N1 का प्रकोप, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू के नाम जाना जाता है, वो भी मुख्यतः कम्युनिटी ट्रांसमिशन के जरिए ही फैला था। हालांकि इनमें से ज्यादातर बीमारियों का कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत के बजाय चीन और अन्य देशों में हुआ था। क्यों है देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से खतरा? कम्युनिटी ट्रांसमिशन विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंताजनक होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वायरस कम्युनिटी या समुदाय में मौजूद है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कहां से आया है या इसके सोर्स का पता नहीं लग पाता है। इससे यह भी पता चलता है कि वायरस एक कम्युनिटी में व्यापक रूप से फैल चुका है। INSACOG ने कहा है कि हालांकि ज्यादातर ओमिक्रॉन के केस एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड हैं, लेकिन ताज़ा लहर में भी हॉस्पिटलाइजेशन और ICU केसेज बढ़ रहे हैं और खतरे का लेवल वही है। ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से देश में केस तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने से आने वाले दिनों में हेल्थ सिस्टम प्रभावित हो सकता है। देश में किन लोगों को है कम्युनिटी ट्रांसमिशन से सबसे ज्यादा खतरा? भारत जैसी बड़ी और घनी आबादी वाले देश में वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, वो भी तब जब देश की महज आधी आबादी ही फुली वैक्सीनेटेड है। भारत में पिछले एक हफ्ते से तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस। देश में पिछले लगातार 9 दिनों 19 जनवरी से डेली कोरोना केस की संख्या 2.5 लाख के ऊपर रही है। इनमें से लगातार 4 दिन तो केसेज की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा रही। ताज़ा लहर के दौरान 24 जनवरी को डेली पॉजिटिविटी रेट सर्वाधिक 20.75% पर पहुंचा था। 27 जनवरी को ये 19.59% रहा। ताज़ा लहर में अब तक सर्वाधिक कोरोना केस 21 जनवरी को सामने आए थे, तब 3,47,254 नए केस मिले थे। ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन ने बढ़ाई मुश्किल। ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौरान एक और चिंताजनक बात सामने आई है। INSACOG का कहना है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट बाद 2 के मामले देश में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के इस सब स्ट्रेन को स्टेल्थ ओमिक्रॉन या छिपा हुआ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया समेत 40 देशों में स्टेल्थ ओमिक्रॉन के 8,000 से ज्यादा केस पाए जा चुके हैं। अकेले भारत में ही इसके 500 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। खास बात यह है कि INSACOG ने कहा है कि ओमिक्रॉन को पकड़ने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले S जीन ड्रॉप आउट टेस्ट से इस नए सब वेरिएंट को पकड़ना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि इस नए सब वेरिएंट में ओमिक्रॉन के संक्रामक BA.1 स्ट्रेन की तुलना में 28 यूनिक म्यूटेशन है। साथ ही नए सब स्ट्रेन के S प्रोटीन में भी अलग म्यूटेशन है। S प्रोटीन में अलग म्यूटेशन की वजह से ही नए सब स्ट्रेन BA.2 को ज्यादातर टेस्ट में पकड़ना मुश्किल है और इसे पकड़ने का एकमात्र उपाय जीनोम सीक्वेंसिंग ही है।